समाज की ओर से काफ़ी फ़ोन कॉल आए। उन्होंने कहा कि बड़ी सारी समस्याएं हैं जो रोज़मर्रा में उन लोगों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उस पर चर्चा की जाए। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हाई कोर्ट के सीनियर वकील अशोक बसोत्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया संसार जी। बसोत्रा साहब, 1 दर्जन से ज़्यादा बहुजन संगठन हैं जम्मू कश्मीर में। जब बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति पर कोई मुसीबत आती है, उन लोगों को परेशानी होती है, तो वो जब उन बहुजन संगठनों से संपर्क साधते हैं, बहुजन नेता किनारा करते हुए नज़र आते हैं। तो जब कोई एट्रोसिटी होती है उस वक्त ना तो ये बहुजन नेता वहाँ पर दिखते हैं सिवाय इक्का दुक्का को छोड़ के, तो वो लोग आखिर जाएं कहाँ? तो ये जो बहुजन संगठन हैं ये क्या कर रहे हैं? देखिए, बहुजन संगठन जितने भी हैं जी, मैंने पहले ही आपको कहा, ये एक स्टेटमेंट मेरी पीछे बड़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे। उस स्टेटमेंट को आप इनसे रिलेट करेंगे तो आप पूरी कहानी समझ जाएंगे। मैंने उस स्टेटमेंट में कहा था कि फुले शाहू अंबेडकरी विचारधारा में वो लोग ना आए जो जुलूस में जाने से डरते हो, जलसे में जाने से डरते हो, पुलिस की पिटाई से डरते हो, गोली खाने से डरते हो, थाने में अरेस्ट होने से डरते हो, जेल जाने से डरते हो, मर जाने से डरते हो। जो लोग संघर्ष में जिंदा रहना चाहते हैं, सेफ रहना चाहते हैं, सिक्योर रहना चाहते हैं, वो इस मूवमेंट में ना आए। इस मूवमेंट में, फुले शाहू अंबेडकरी मूवमेंट में सिर्फ और सिर्फ वो लोग आए जो अपने सर धड़ की बाजी लगा सकते हो, हर वक्त मरने मराने को तैयार रहे। चाहे थाने में अरेस्ट होना हो, चाहे जेल में जाना हो, चाहे मर जाना पड़े, गोली खानी पड़े, ईंट पत्थर पड़े, चाहे आपको लाठियां पड़े, चाहे आपको मार मार के पीट पीट के मार दिया जाए, लेकिन आपके आखिरी सांस तक आप इस मिशन के लिए लड़ते मरते रहे। अगर आप में ये जज्बा है तो आप आगे आए। और ऐसे लोग लीडर होते हैं। ये होती है लीडरशिप। जिन संगठनों का आप हवाला दे रहे हैं, ये वेस्टेड इंटरेस्ट को लेके लोगों में अपने आप को लीडर स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, और मनुवादी और उनके मीडिया का सहारा लेके अपने आप को लीडर स्टैब्लिश कर भी लेते हैं। और नतीजा क्या निकलता है? जो आपने बात कही, जब इनकी जरूरत होती है तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम। अब अगर ये मदद के लिए आगे आएंगे भी तो इनके आका मनुवादी रहते हैं, वो पीछे से इनकी लगाम खींचते हैं तो ये पीछे खींचे चले जाते हैं। आप देखिए, इनका चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है। जुबान इनकी देखिए, स्टेज से इनका भाषण देखिए तो आपको लगेगा इससे बड़ा फुले शाहू अंबेडकर का पैरोकार कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। और दूसरे दिन आप देखेंगे वो किसी कांग्रेस वाले या बीजेपी वाले या आरएसएस के घर के चक्कर लगा रहा होगा, कहीं कारपोरेटर की या पंच सरपंच की या एमएलए की टिकट के लिए इस कुत्ते की तरह से, जैसे कुत्ता पांव चाटता ना मालिक की, पांव चाट रहा होगा वहां जाके, पूरी तरह से खिसियानी बिल्ली बन के उनके सामने ऐसे इकट्ठा होकर बैठा होगा, और जोर से अगर वो उनको देता कहीं कहते हैं भाग जाएगा। हुआ, हमारे ओबीसी के कई लीडर बड़े बीजेपी के ठेकेदार बने हुए थे, वहां जाके उन्होंने माइक पकड़ के सिर्फ ओबीसी की बात की। उन्होंने माइक छीन के पता क्या बोला? उन्होंने कहा ओबीसी की बात कर दिया तो इस कमरे से बाहर चले जाओ, गेट आउट, दफा हो जाओ यहां से। दफा कर दिया, धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और मजे की बात आपको बताऊं, वो इन्हीं तरह के संगठन थे, वो अब भी उनके तलवे चाटने वहीं जाते हैं। उनको शर्म नहीं आई। शर्म होती तो समाज में जाते, समाज को जागृत करते, लाखों करोड़ों की तादाद में तैयार करके बीजेपी को सबक सिखाते। मगर औकात होती तब ना। वही मैंने कहा, वो लोग इस मिशन में आए जो मरने से, लड़ने से, जेल जाने से, थाने जाने से, लाठियों से, पत्थरों से ना डरते, जिसका स्वार्थ ना हो, अपना मतलब ना हो। ये अपने मतलब, कभी बच्चे की अपॉइंटमेंट के लिए, कभी उसकी ट्रांसफर के लिए, कुछ ना कुछ, मतलब कहना कुछ है, करना कुछ है। ये वो लोग हैं, ये स्वार्थी लोग हैं। ये मैं कहूंगा परले दर्जे के बाबा साहब के घात करने वाले लोग हैं। ये गद्दार लोग हैं, कौम के, समाज के, फुले शाहू के, सबके, अब बाबा साहब के, सबके, ये पैरियर के, ये गद्दार लोग हैं। उनकी विचारधारा के कातिल, बिल्कुल उनकी विचारधारा के कातिल ये लोग हैं। एक मामला कुछ दिनों पहले मेरे सामने, मेरी नज़र में आया। मुझे एक फ़ोन कॉल आया, कांग्रेस का कोई नेता है, उसने ये कहा कि 20 साल से कांग्रेस में हूँ, अब मुझे कोई टिकट नहीं मिल रही, मैं परेशान हूँ, मैंने समाज के लिए बहुत काम किया है। मैंने उससे कहा कि समाज के लिए काम किया तो समाज आपके पीछे खड़ा होगा, आप मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी मेरी खबर चलाइए, मेरे से मेरी बात करिए। तो मैंने जब उनसे ये पूछा कि हम आपकी खबर, पॉलिटिकल एजेंडा हम आपका नहीं चला सकते, आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, तो वो रोने लगे। और ऐसे मुद्दे बड़े सारे सामने आ रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल है बसोत्रा साहब, सरकारी स्कूलों और दफ्तरों के अंदर मानसिक तौर पर जो बीमार लोग हैं, मैं कह सकता हूँ, जो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। पिछले दिनों हमने जो कल खबर एक चलाई जिसमें पोस्ट जो वायरल की जा रही थी, और वो जो पोस्ट है वो एजुकेशन ग्रुप्स जो हैं, एजुकेशनल ग्रुप्स जो हैं, उनमें वायरल की जा रही थी। उसमें लिखा हुआ था कि आरक्षण एक बूचड़खाना है।
जिसमें जो काबिल लोग हैं उन लोगों उनका का कत्ल किया होता जाता है है। इसमें। हाँ। ये एक मैंने पढ़ी वो था पोस्ट। वो। तो ये मानसिकता है और इसमें काफ़ी सारे लोग हैं। जब एक खबर चली तो उस टीचर का मुझे फ़ोन आया, वो स्पोर्ट्स टीचर हैं, उनका जितेंद्र सिंह, उनका मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ फॉरवर्ड की थी, लेकिन पीछे कोई और था। जब पीछे वाले से बात की तो उसकी जो जहनीत थी, जब हम खबर चलाएंगे वो भी आप देखेंगे कि महिलाओं के प्रति क्या सोच थी और आरक्षण को लेकर के और मेरिट की बात करने वाली क्या है, वो एक अलग विषय उस पर बताएंगे। लेकिन ये जो मानसिक बीमारी है, जिस बीमारी से ये लोग जूझ रहे हैं और जो जहर इनके दिमाग में है, इसका इलाज क्या होगा? देखिए, बाबा साहब ने आरक्षण नहीं मांगा था जी, प्रतिनिधित्व मांगा था। लोकतंत्र में जितने भी ग्रुप आपके देश में रहते हैं या एक स्टेट में रहते हैं, उन सब की रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, साधनों संसाधनों में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में, सब जगह। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर आप एक ही वर्ग को सब कुछ दे देंगे तो बाकी वाले वर्ग जो हैं वो डेमोक्रेटिक सेटअप के विरोध में चले जाएंगे। वो अपना हिस्सा लेने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, क्रिमिनल वेज को अडॉप्ट करेंगे और पूरे का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है और डेमोक्रेटिक सेट जो है ब्लास्ट हो जाएगा। ये बाबा साहब ने कहा था और मेरा भी ऐसा ही मानना है। ये वो लोग हैं जिनको असलियत नहीं पता। मैंने अपने पीछे एक भाषण में एक बात कही थी और आपको मैं बताते हुए मुझे हर्ष भी हो रहा है। मेरे ख्याल कम से कम 25 करोड़ लोगों ने वो मेरा 6 मिनट 37 सेकंड का भाषण देखा है। उसमें मैंने क्लियरली कहा था, SC, ST, OBC, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन कहीं भी इनकम्पिटेंट नहीं है। और आरक्षण हम इसलिए नहीं मांगते या आरक्षण की बात इसलिए नहीं करते कि हमें इनकम्पिटेंस है। आप लोग अपनी सिलेक्शन क्राइटेरियाज और सिलेक्शन कमेटीज में अपने 100% लोगों को रख के स्क्रीन आउट करके हमें बाहर निकाल देते हैं और हमें हमारी हिस्सेदारी नहीं लेने देते। अगर सारा आरक्षण खत्म हो जाए और फिर सिलेक्शन हो, मैं दावे से कह सकता हूं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन का एक बच्चा तक नहीं लगेगा। गारंटी देता हूं मैं इस बात की। चूंकि ये हमारे बच्चों को स्क्रीन आउट करके निकालते हैं तो हम हिस्सेदारी के लिए लड़ते हैं और वो हिस्सेदारी निर्धारित की गई है संविधान में और उसमें साफ तौर पे लिखा गया है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को उनकी पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से प्रतिनिधित्व देना है। आर्टिकल 15(4), 16(4) इसमें क्लियर है। उसके बाद 340, 41, 42 वो अलग, उसमें भी आप पढ़ लीजिए। तो ये जो लोग हैं, अब हुआ क्या, पिछले 70-75 साल में कुछ तो डेवलपमेंट हुई। हमें निकालने की स्कूलों से भी कोशिश की गई, नौकरियों से भी कोशिश की गई, राजनीति में नहीं घुसने देने की भी कोशिश हुई, लेकिन उसके बावजूद हम बढ़ते 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 इतने पावरफुल होते जा रहे हैं कि अब ये श्रिंक कर रहे हैं। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। इनको पता है कि अब हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और सब इनके कब्जे में चला जाएगा। तो ये डर और दहशत है इनके अंदर। एक डर इस बात का भी है कि आने वाली पीढ़ी अब हमारी जो है वो या तो मेहनत करेंगी और 2 वक्त की रोटी खाएंगी या फिर गुलामी में रहेंगी, क्योंकि जो मेहनत ही नहीं करता वो किसी की दूसरे पे मोहताज हो जाता है। तो उस डर की मानसिकता वाले ये लोग हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट और उसकी जो मूल भाव है, जो बेसिक स्पिरिट है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। समता यानी समानता, बंधुता, भाईचारा, न्याय यानी इंसाफ, लिबर्टी यानी आजादी सबके लिए। तो ये चीजें पहले नहीं थी, राजा के राज में नहीं थी, मनुवादी सिस्टम में नहीं थी। वहां पे ब्राह्मण सबसे ऊपर, क्षत्रिय नीचे, वैश्य नीचे, शूद्र उससे नीचे, अति शूद्र उससे नीचे, फिर उनमें 6743 जातियां के ऊपर दूसरी के ऊपर तीसरी। तो ये हायरार्की थी, नफरत थी उनमें, नफरत, घृणा और डिवीजन, मतलब उसमें बंटा हुआ सब कुछ, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, एक दूसरे के खिलाफ भड़काया हुआ, लड़ाई लगाई हुई। तो उस व्यवस्था से बाबा साहब ने जब समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात की तो ये सेटअप इनको कैसे डाइजेस्ट होगा? वहां पे ये सर पे बैठते थे, कुछ नहीं करते थे, राज करते थे। अब इनको काम करना पड़ेगा, इनकी जनरेशन को अब लड़ना मरना पड़ेगा, हमारी तरह स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तब जिंदा रहेंगे। तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इनकी मानसिकता इसलिए खराब है। महिलाओं को इन्होंने कभी इज्जत दी नहीं, कभी दी नहीं। सती प्रथा देख लीजिए, शुद्धिकरण प्रथा देख लीजिए, बच्चियों को पैदा होते दासी प्रथा देख लीजिए, पैदा होते मारने वाली प्रथा, वो दूध जो लगाते थे मुंह में, तालू में अफीम वगैरह। तो सारा कुछ अगर आप देखेंगे तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था या मनुवादी व्यवस्था किसी भी स्त्री की इज्जत करने के हक में नहीं रही। ये तो बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब का हिंदू कोड बिल, जिसकी वजह से आज महिलाएं राष्ट्रपति बन रही हैं, प्रधानमंत्री बन रही हैं, मुख्यमंत्री बन रही हैं, IPS, IAS और पता नहीं क्या क्या बन रही हैं। और दूसरा, जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें, कांग्रेस के पूरे इतिहास में कांग्रेस ने सिर्फ एक OBC को टिकट दी। रिजर्व सीट पे तो रिजर्व कैटेगरी को देनी पड़ती है, सिर्फ एक, बालक राम नाम के तरखान बरादरी के, उधमपुर के। और बीजेपी ने भी सिर्फ एक ही दी।
जीवर बरादरी के हंसराज डोगरा जी थे। इन दोनों को अगर आप छोड़ दें तो कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, पीडीपी, पैंथर पार्टी, जितनी भी मनुवादी पार्टियां जम्मू कश्मीर में 1950 से लेकर आज तक किसी एमएलए, किसी एमपी की टिकट एक भी ओबीसी को नहीं दी। एससी को देनी पड़ती है क्योंकि रिजर्व है। अब एमपी की रिजर्व नहीं है तो वहां नहीं देते। तो ओबीसी इतना बेवकूफ है, इस सच को जानने के बावजूद इनके पीछे लगा रहता है। तो मेरा यह मानना कि ऐसी मानसिकता जो अभी आप दर्शा रहे हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, ऐसी मानसिकता वालों से आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? अरे भाई एकजुट हो जाइए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, आप एकजुट हो जाइए खुदाया, और पूरी ताकत के साथ मनुवाद से टक्कर लीजिए, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियां आप पे फख्र करें, गर्व करें, शर्म ना करें आप पे, आपकी फोटो को जमीन पे रख के जूतों से ना पीटें। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। और जब हमारे लोग सुधर जाएंगे तो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं मनुवादियों का, इनको हमें क्या सुधारना? इनका अपनी जिंदगी इनका अब आने वाले समय में बंटाधार ही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी हमारे साथ बात करने के लिए। दर्शकों, ये जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में जो आपके सवाल थे, आप लोगों ने जो सवाल पूछे थे, जो आप लोगों की परेशानियां थी, जिन समस्याओं से बहुजन समाज जम्मू कश्मीर में जूझ रहा है, जो हालात बने हुए हैं, उन सवालों पर हमने हाई कोर्ट के सीनियर वकील अशोक बसोत्रा जी से चर्चा की है और आपके सवालों का जवाब आपको मिला होगा और आपको इन मुश्किलातों का सामना कैसे करना है और इन पर विजय कैसे प्राप्त करनी है, इस मुद्दे पर जीत कैसे प्राप्त करनी है, ये आपको इनके सवालों से इन्होंने जो जवाब दिए हैं उनसे आप संतुष्ट होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।